हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से इट प्लेटफॉर्म पर, जहां आज अपन लोग बात करने वाले हैं रूट के 15 नियम के बारे में। ये 15 नियम महत्वपूर्ण होते हैं जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको जानना जरूरी हो जाता है। इसके क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं, उन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे जल्दी पहुँचे। तो चलिए आज की इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो जो रूट होता है वो क्या होता है? तो रूट का सिंपली अगर हम बात करें तो कोई भी रूट क्या होता है, किसी भी संख्या या राशि पर जो आपका 1/2 या 0.5 का घात या पावर लगा हो तो उसे ही हम स्क्वायर रूट बोल देते हैं। स्क्वायर रूट कहने का अर्थ क्या है कि हमें किसी भी संख्या का दो दो जोड़ा बनाना है। जैसे कि मेरे पास अगर दो दो का जोड़ा बनाता हूँ, मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आता है। वैसे अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 आता है। मतलब ही होता है कि जोड़ी में रहेगा। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है? जोड़ी में रहेगा। कोई भी संख्या हो, जैसे कि मेरे को 2 × 2 4 होता है, पता है 2 × 2 4 होता है, 3 × 3 9 होता है, और जैसे कि 4 × 4 16 होता है। तो जो रूट होता है वो आपका जोड़ी या स्क्वायर में आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो सेम इसी प्रकार आपका रूट रहता है। रूट को हम सिंपली क्या करते हैं अपन, जैसे कि 2 स्क्वायर रूट है, इसका मान आता है 4 आता है, तो मैं इसको सिंपली आप ऐसे इसको पक्षांतर करोगे तो ये 4 हो जाता है। तो 4 का रूट भी ऐसे ही आता है। तो हमेशा याद रखिए, जो आपका रूट है वो 1/2 होता है। जो रूट होता है, स्क्वायर रूट की बात करो, ठीक, वो होता है आपका 1/2 होता है। मतलब सिंपली आप देखो, जैसे कि 3 की घात 2 है, इसका मान कितना आता है? 9 आता है। अगर मैं इस 2 को इधर पक्षांतर भी कर दूं तो ये रूट जो होता है, 2 स्क्वायर होता है वो रूट में चला जाता है, तो 9 का रूट कितना आता है आपका? 3 आता है। सिंपली इसी प्रकार आता है। तो जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट में हमें सिर्फ जोड़ी देखना है। इसका मान होता है आपका 1/2 होता है। किसी भी संख्या में यदि 1/2 रखा है तो हो जाता है आपका रूट हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम बात करें, यदि किसी संख्या या राशि पर 1/3 या 0.3 का घात या पावर लगा हो तो आपका घनमूल कहलाता है। घनमूल कहने का अर्थ क्या है कि अभी तक हमने 2 जोड़ी वाले देख रहे थे, अब इसमें हमें 3 जोड़ी देखना है। कैसे सर, क्या कह रहे हो? इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमने वहाँ पे 2 × 2 4 देखा था, तो 4 का वर्ग रूट मतलब वर्गमूल कितना होता था? 2 होता था। वैसे ही अब हमें क्यूब बनाना है। क्यूब बोले तो 3 बार, जैसे कि 2 × 2 × 2 ये होता है आपका 8। तो सिंपली जो आप 8 का जो क्यूब रूट लिखोगे, 8 का क्यूब रूट तो आएगा। वैसे ही आप देख सकते हो, ये मैंने बनाया, 3 का बनाया तो 27 मिल गया। क्यूब रूट में हम सिंपली 3 बार किसी भी संख्या को देखेंगे। तो 2 का अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है, ऐसा करके क्यूब रूट निकालना है, तो ये 8 आता है। आपका 2 का घात 3 लिखा है, ये 8 आता है। तो सिंपली जो मैं इधर पे 3 को पक्षांतर करूँ तो इसमें आपका कुछ इस टाइप का लगता है। रूट में आपका हमेशा यहाँ पे लिखा रहेगा। स्क्वायर रूट में सिंपली अपन लोग नहीं लिखते हैं, पर वहाँ पे 2 रहता है। वैसे ही आपका क्यूब रूट में यहाँ पे 3 रहता है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, जो सिंपली आपका बताता है कि ये आपका क्यूब रूट में है। तो क्यूब रूट का सीधा सा अर्थ क्या होता है कि 1/3 यूज़ करना है, और स्क्वायर रूट का यूज़ करना है तो वहाँ पे 1/2 यूज़ करना है। मतलब अगर हमारे पास अगर स्क्वायर बोल दे तो क्या होगा, हम 2 बार संख्या को देखेंगे। जैसे कि अगर हमें 4 का बोल दे तो 4 को ऐसे कटाओ कि 2 संख्या पे बराबर हिस्सों में बढ़ जाए, तो 2 और 2 में अगर मैं बांटूँ तो बढ़ जाता है। वैसे ही अगर 9 को बांटना हो तो 3 × 3 कर देते हैं। वैसे 27 को बांटना है तो वैसे करके हम लोग निकालते हैं। तो जैसे कि कोई संख्या अगर 3 में कट रहा है, जैसे कि 27 आ रहा है, तो 27 को हम क्यूब रूट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो 3 × 3 × 3 ये होता है आपका 27 होता है। तो सिंपली जो आप रूट निकालते हो क्या होता है, मल्टीप्लाई से ही जुड़ा हुआ फंक्शन है। मल्टीप्लाई से ही जुड़ा हुआ फंक्शन है। कहने का मतलब क्या है कि जो स्क्वायर रहता है, जैसे कि आपका 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और जैसे कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो वो होता है स्क्वायर बोले तो आपका वर्ग। तो सिंपली उसी को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट मतलब कि उसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा सेम संख्या, जैसे कि 8 8 9 9 7 7 5 5 4 4 3 3 2 2, ये सभी आपका रूट में आता है, स्क्वायर रूट बोलते हैं। वही अगर हम घनमूल की बात करें तो घनमूल में हम 3 बार गुणा कर, जैसे कि 2 × 2 × 2 8, वैसे 3 × 3 3 × 3 ये होता है आपका 27। तो ठीक इसी प्रकार का आपका रूट होते हैं। तो रूट में आपका सिंपली है, आपका मल्टीप्लाई से जुड़ा रहेगा। रूट में आएगा मतलब स्क्वायर रूट बोलेंगे तो 2 बार गुणा रहेगा, और वहीं पर अगर क्यूब रूट की बात करें तो यहाँ पर आपका 3 बार गुणा रहेगा। यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, आप देख लीजिएगा। तो सिंपली वही है, जो आपका रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है। वहीं पर अगर बात करें आपका क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट में आपका 1/3 रहता है। आप नीचे को देख के जान सकते हो, अगर नीचे में 1/2 है और 1/3 है, मतलब 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई रहेगा, और किसी संख्या में अगर इस क्यूब रूट पूछा तो 3 बार रहेगा। अब बात करते हैं जो आपका स्क्वायर रूट रहता है उसके कुछ महत्वपूर्ण नियम और कानून के बारे में। तो पहला नियम देखते हैं आपका गुणा का नियम। सिंपली क्या रहता है, जो भी आपका रूट के अंदर में गुणा रहता है, रूट के अंदर रूट में, तो उसका सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखा है √3 × √2, इसका मान आपका 6 आता है। मतलब कि जो भी गुणा में रहेगा, जैसे कि a × b है तो इसका मान सीधा आप रूट को a भी कर सकते हो। वैसे ही आपको मान लीजिए आप
4 इंटू रूट 8 लिख देता हूँ, तो ये आपका कितना आ जाता है 16, 4 चौक 16, और 16 का हम रूट क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। या आप ऐसा अगर सेम मिल जाए, यदि हम इसको सेम मिल जाए ऐसा टाइप का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये आपका आपस में कट जाता है, यहाँ पे 2 स्क्वायर रहते हैं ना, तो ये आपस में कट जाता है, मतलब कि जो आपका रूट है इसको हम काट सकते हैं आपका स्क्वायर रूट से। अभी देखेंगे नियम को, तो सिंपली जो आपका गुणा का नियम क्या रहता है, तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई करते चलते हैं, वहाँ पर देखो 5 का दिया है, तो 5 इंटू 5 इसका आता है 25 आएगा। सिंपली अगर देते हैं, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, और 5 स्क्वायर में लिख सकते हैं, 2 बार है, तो सिंपली जो आपका रूट रहता है उसको यहाँ पे मार देता है, तो हमारे पास आंसर ही 5 बच जाता है। तो आप सिंपली याद रखिए, जो आपका अगर सेम रहेगा तो आपस में जो रूट है वो कट जाएगा और हमारे पास सिंपली 5 आ जाएगा। और अगर नहीं करते हैं तो सिंपली हम जैसे गुणा करते हैं उसको वैसी टाइप का गुणा करते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं भाग का नियम। भाग का नियम में क्या होता है, तो भाग का नियम में भी सिंपली उसी प्रकार है, जैसे कि हमें रूट ए बाई रूट बी दिया है, तो इसका मान होता है आपका रूट ए बाई बी आ जाता है। सिंपली वहीं पर भी बात करें तो नंबर में भी 3/√3/√2 दिया है, तो इसका मान आपका √3/2 आ जाता है। यह हो गया भाग का नियम। सिंपली उसी प्रकार है, जो जरूरी है वो है आपका परिमेयकरण। ये बहुत जरूरी है। ठीक, परिमेयकरण क्या होता है, हर का परिमेयकरण आपने बहुत बार सुना होगा, तो हर का परिमेयकरण जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आपका जो रूट अगर हमें हर में दे दिया है, क्या कहने का मतलब इसका क्या कहना है, यदि जो आपका रूट है वो हमें यदि हर में दे दिया हो, तो आपका जो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, यदि हमें जो है रूट को हर में दे दे रहा है, आपको पता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, और नीचे को अपन लोग हर बोलते हैं, इतना बात तो पता है। तो जो हर का परिमेयकरण का कहने का अर्थ क्या है कि जब हमें जो रूट का फॉर्म है वो हमें नीचे में दे दिया है, मतलब हर में दे दिया है, तो हम इसको कैसे डील करेंगे। तो इसके लिए सिंपली जो हमारे पास जो रूट में दिया रहता है उसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अगर हर में दे दिया है तो सिंपली यहाँ पे रूट को ऊपर लिखेंगे और इसका एक बार ए कर देंगे, नीचे में उसका सिंपल जो रूट के अंदर रहेगा उसका भाग दे देंगे। मतलब कहने का क्या कारण है, कहने का क्या अर्थ है कि जो आपका 1 जैसे कि मान लो 2 दिया है, तो सिंपली मैं क्या लिखूँगा, इसको ऊपर में अंश में एक बार 2 लिखूँगा और नीचे में जो 2 है उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो सेम ये हो जाएगा आपका हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण क्या होता है, जब भी आपको रूट को जो है आपका रूट का जो फॉर्म है उसको हमें हर में दे दिया रहेगा, तो उससे हम कैसे डील करेंगे, तो जो भी आपका हर में जो संख्या दिया है जैसे कि 4 दे दिया है, तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, आपका उसको √4 इंटू 4 कर देंगे, तो इसका मान आपका 2 आ जाएगा, 4 2 1 2 2 2 ने 4, तो इसका सिंपली आपका मान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाता है। सेम वैसे है, जैसे कि हमें दे दिया 1/√25 दे दिया मान लो, तो सिंपली इसको हम डील कैसे करेंगे, आपका 25 को ऊपर ले जाऊँगा और 25 को लिख दूंगा, तो सिंपली आपका 5 का इसका रूट आ जाता है 25, तो यह आ जाएगा 5 5 5 5 25 से 1 आपका 5 आ गया। अगर आपको इतना झंझट नहीं करना है तो आप 1/25 का मान आपको पता रहता है, 25 का मान कितना होता है आपका 5 होता है, तो 1/5 ऐसे में भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हर का परिमेयकरण करने का अर्थ क्या है कि जैसे कि आपको कोई संख्या जैसे कि दिया है, रूट जो आपका हर में दे दिया है, तो हर को सिंपली क्या करेंगे, इसको अंश में लिखेंगे और इसका सिंपली जो रूट है उसको हटा करके एक बार भाग कर देंगे। तो हर का परिमेयकरण आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये नियम आपका बहुत ही IMP है, ये नियम जो है आपका बहुत ही IMP होता है, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण में क्या करेंगे, आपका हर में जो मान दे रहेगा सिंपली उसको हम एक बार अंश में लिख देंगे, और जो आपका रूट के अंदर में आपको जो भी संख्या रहेगा उसको हम यहाँ पे हर में लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप हर का परिमेयकरण भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण रूप क्या होता है। तो महत्वपूर्ण रूप में अगर आपको अंश में भी आपका मान दे दिया है और हर में भी दे दिया है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप इसको तो छेड़िए मत, आप जैसे हम करते हैं इसका हम क्या करेंगे, आपका परिमेयकरण बस करेंगे, जो रूट है उसको आप रहने दीजिए। ठीक, आप जो इसमें ऊपर में जो दिया है उसे आप रहने दीजिए, आप नीचे का मान को देख के आप इसका सिंपली क्या कर दो, परिमेयकरण कर दो। तो परिमेयकरण करने पर क्या आएगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर रूट दे दिया है, ए भी दिया है और बी भी दिया है, तो सिंपली इसको आप रहने दीजिए। ठीक, जो ए वाला है इसको रहने दीजिए, आप सिंपली जो बी का है, बी का क्या कर दीजिए, आप इसका परिमेयकरण कर दीजिए। ये तो ए है, मान लीजिए मैं इसका परिमेयकरण करता हूँ तो बी, और ये आ जाएगा बी, तो हमें पता है जो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है आपका, ये √AB/B हो जाता है, तो सिंपली ये आपका मान आ जाएगा। तो ये आपका महत्वपूर्ण रूप है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लग सकते हो। यहाँ पे सिंपली कुछ किए नहीं है, जो ऊपर में जो वैल्यू दिया है उसे आप प्लीज़ रहने दीजिए, आप नीचे में जो हर दिया है उसका सिंपली आप परिमेयकरण कर दीजिए। परिमेयकरण करने का मतलब क्या है कि आप सिंपली इसको एक बार ऊपर लिख दीजिए, देन आप इसको एक बार नीचे करिए, हो गया आपका √1/2 का आपका परिमेयकरण हो गया है। ये देखिए, इसका आप परिमेयकरण करके हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक बार अंश में भेज दूंगा और इसके अंदर में जो भी आपका नंबर रहेगा उसको मैं यहाँ पे सिंपली नीचे लिख सकता हूँ। तो इस टाइप से आप अंडर रूट का परिमेयकरण कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, वर्ग और वर्गमूल की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखो, यदि मेरे पास वर्ग आ जाए और वर्गमूल आ जाए तो सिंपली आपका जो वर्ग और वर्गमूल को काट देता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने 25 देखा है,
ये दे। तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपका रूट 5/2 लिख सकता हूँ। तो सिंपली इसको मार देता है, सिंपली क्या करता है, इसको रूट को मार देता है। मतलब कि आपस में कट्टर दुश्मन है। जहाँ पर भी अगर वर्ग और वर्गमूल साथ मिले तो ये दोनों को आपस में ख़त्म करते हैं, आपस को ख़त्म कर देंगे और सिंपली जो रहेगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जो आपका वर्ग और वर्गमूल रहता है वो आपस में जानी दुश्मन होते हैं, आपस में अपने आप को काट देते हैं, सिंपली काट देंगे। तो यहाँ पर आपका कोई भी रहे, चाहे वो आपका चाहे 3 रूट में ऐसे स्क्वायर है तो इसको काट देगा, तो सिंपली यहाँ पे 3 आ जाएगा। कुछ भी रहे, आप 7 का स्क्वायर दे दिया है तो सिंपली आपका जो वर्ग और वर्गमूल रहेगा वो सिंपली आपको काट देंगे। तो वर्ग और वर्गमूल जहाँ पर भी आपको दिख जाए तो आप उसको काट सकते हो कुछ इस प्रकार से, दोनों आपस में जानी दुश्मन हैं। अब बात करते हैं कुछ परफेक्ट स्क्वायर। याद रखिए परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि आपका 1 का रूट 1 ही होता है, 4 का रूट 2 होता है, 9 का रूट 3 होता है, 16 का रूट 4 होता है, 25 का रूट 5 होता है। आप इसको याद रखिए कि जो आपका 1 होता है 1 का रूट 1 ही रहता है। बाकी आपको इसको तो पता है 2 का, अगर मैं 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, वैसे ही आपका 36 का 6, 49 का 7, 8 अट्ठे 64 का 8 होता है, 64 81 का 9, 100 का 10 होता है। इसको आप रोज़ अभ्यास करिए, इतनी वैल्यू आप याद रख सकते हो। अब बात करते हैं दो समान रूट को जोड़ना। दो समान रूट को जोड़ना कैसे है, सिंपली आप क्या कर देंगे, अगर बेस समान है, दो समान रूट है मतलब कि आपका जो रूट सेम है तभी जोड़ेंगे। यदि रूट और रूट सेम है तभी जोड़ेंगे। यदि जैसे कि हमारे पास अलग अलग दे दिया है, √2/2 को सरल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ध्यान दें, ठीक, इस बात को ध्यान दें, ये बात बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब आप क्या करें, ये भी आपका बहुत ही ज़रूरी बात है, ठीक, इसको भी आप ध्यान रखिए। दो समान रूट को जोड़ सकते हैं, दो समान रूप को अपन जोड़ सकते हैं। अगर गुणा करने को बोलता तो यहाँ पे गुणा तो कर सकते हैं, चाहे वो 2 दिया हो, √2 दिया हो, चाहे √3 दिया हो, उसको हम गुणा कर सकते हैं। लेकिन जोड़ना में ऐसा नहीं है। जोड़ना में क्या है, आपका जो दो समान रूप होंगे तभी हम उसको जोड़ पाएंगे। दो समान रूप होंगे मतलब कि यहाँ पर देखो रूट b है और यहाँ पे भी रूट b है और यहाँ पर भी √3 है, तो √3 है, तभी हम इसको जोड़ पाएंगे। तो जो भी इसके आगे में जो वैल्यू रहेगा वो आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे आपस में जो वैल्यू है वो आपस में यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो यह बात आप ध्यान रखिए कि दो समान रूट्स को जोड़ सकते हैं। ध्यान देने के बाद ये बात क्या है कि हम अलग अलग जो वैल्यू रहेगा, जैसे कि आपको √2 दे दिया है, एक में √3 दे दिया है, इसको हम सरल नहीं कर सकते। सरल मतलब कि हम उसको आसानी से जोड़ नहीं सकते हैं। तो आप सिंपली जो समान रूट होंगे उसको जोड़ सकते हो। जैसे कि b दे दिया है तो हम इसको जोड़ देंगे और जो भी इसके आगे में होगा उसको हम सिंपली ऐड कर देंगे, तो a+c हो गया। वैसे ही यहाँ पर 2 और 5 दे दिया है, 2 और 5 7 हो गए और जो रूट दिया है उसको हमने लिख दिया है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए, दो समान रूट को ही जोड़ सकते हैं। रूट के अंदर से स्क्वायर को बाहर कैसे निकालेंगे, मान लो यहाँ पर आपका 12 है और इसको हमने सिंपली 2 कर दिया है। तो जो भी संख्या, जैसे कि यहाँ पे 4 मिल गया मेरे को, 4 का हमें पता है इस रूट कितना होता है, 2 होता है, तो हम सिंपली इसको बाहर निकाल सकते हैं। वैसे ही 72 लिखा है तो एक होता है 36 को तोड़ लीजिए ना, 2 भागों में आप तोड़ लीजिए जिसका आपको रूट पता हो। जैसे कि मुझे 36 का पता है तो मैं इसको 36 × 2 कर दूंगा तो 72 होता है। तो सिंपली अब मुझे 36 का रूट पता है, कितना होता है 6, तो 6 को हम सीधा बाहर निकाल सकते हैं रूट के बाहर। तो रूट के अंदर से स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। रूट के अंदर से हम स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। जो भी आ जाता है, मान लो यदि x² प्लस गुणा में दे रहा हो, ठीक, प्लस में नहीं गुणा में दिया हो, ध्यान देना, ठीक, गुणा में दिया हो, b दिया हो, तो मैं सिंपली जो है x को बाहर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। जो भी आपका रूट के अंदर मुझे स्क्वायर मिल जाए तो उस संख्या को मैं उठा करके रूट के बाहर ले जा सकता हूँ। अप्रोक्सीमेट से आप कैसे खेलोगे, कैसे डील करोगे, तो सिंपली हमें किस चीज़ का रूट पता, जैसे कि हमें 4 का पता, देखिए ठीक क्या बोल रहा है कि √4 का पता है हमें कितना होता है, 2 होता है, √9 का पता है 3 होता है। तो ये देखिए कि आप 2 और 3 की संख्या के बीच का रूट कितना होता है, आपका 4 और 5 रूट के बीच आएगा। तो जैसे मुझे पूछ दे कि अगर हमें √5 का निकालना है, √5 निकालना है तो √5 किसके बीच में है, √4 मतलब 2 और रूट कितना आएगा आपका, √4 मतलब कितना होता है 2 हो गया और आपका रूट कितना होगा, 6 का नहीं निकलेगा, 8 का भी नहीं निकलेगा, कितना 9 का निकल जाएगा, 9 का 3 होता है, पता है। तो अब हमें पता चल गया है कि ऐसे अप्रोक्सीमेट कब निकाल सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि 4 और 9 के बीच का जो वैल्यू होगा वो 2 और 3 के बीच में रहेगा। मतलब आप √5 लो, 6 लो, 7 लो, 8 लो, इनका जो मान रहेगा वो 2 से कम नहीं हो सकता और 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। कहने का मतलब यही है कि आप 2 से कम नहीं लिख सकते और 3 से ज़्यादा भी नहीं लिख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे दिया भी है, यहाँ पे मैंने लिख के लाया कि अगर मुझे जैसे कि मान लीजिए √2 देखना है तो ये इतना होता है। अप्रोक्स आप लिख सकते हो, अप्रोक्स आप क्या लिख सकते हो, 2 के लगभग आसपास रहे। जैसे कि 2 का पता है, रूट कितना है, √4 का पता है 2 रहता है, तो आप अप्रोक्स लिख सकते हो कि जो 5 है,
5 का रूट जो है अप्रोक्स आपका 2 के बराबर आएगा। ये आप लिख सकते हो। यही बात है आपका अप्रोक्स के साथ खेलना। तो अप्रोक्स के साथ खेलने में आप क्या है, आप एक रेंज निकाल लीजिए। रेंज कैसे निकालोगे अभी मैंने करके बताया। सिंपली आप कीजिए कि जान लीजिए जिसको आप पता है, जैसे कि मुझे पता है 9 और 4 का, तो 9 2 होता है और 3 होता है। तो जो आपका इस रेंज में रहेगा, जैसे कि √5 √6, इनका जो मान रहेगा वो 2 के करीब आएगा, मतलब 2 से थोड़ा बड़ा। तो अप्रोक्स हम 2 के बराबर मान सकते हैं या 2 के ऐसे आप मिला सकते हो कि ऑप्शन में क्या दे रहा है। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट का खेल होता है। आप ये वैल्यू को याद भी रख सकते हो या तो आप रेंज के जरिए निकाल सकते हो। रेंज के जरिए आप निकालोगे तो भी सही आएगा और ऐसे ही आप याद रखोगे तो भी सही आएगा। तो ये अप्रोक्स निकालना कैसे है, आप एक रेंज सेट कर लीजिए। जैसे कि जो भी आपका रूट पता है, जैसे कि अगर मुझे 7 और 8 के बीच का चाहिए, तो मुझे पता है जो आपका 49 और 64 है, तो उसके बीच में आपका 7 और 8 आता है। तो ऐसा जो उसके बाद 50 हो गया, 51 52 53 54, इनका जो रूट आएगा वो आपका ना 7 से कम होगा और ना 8 से ज़्यादा होगा। मेरी बात आप समझ में आई। तो यही है चीज़, क्या है आपका अप्रोक्सीमेट का खेल रहता है। यही चीज़ क्या है आपका अप्रोक्स का खेल रहता है, मतलब कि लगभग मान आप क्या लिख सकते हो। तो लगभग मान आप क्या लिख सकते हो, आपका वो होगा रेंज के जरिए। आप पहले रेंज देख लीजिए किस रूट के अंदर आपको कितने संख्या आपको पता है। तो ये भी आपका एक बहुत है आपका स्क्वायर डिफरेंस आइडेंटिफाई करना। तो ये होता है आपका, सिंपली आपको पता है ये फॉर्मूला a+b, इसका हम क्या लिख सकते हैं, a-b+ होता है, ये सबको पता है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, हमें परिमेयकरण करना है इसका भी। अगर रूट में दे दिया है तो उसका सिंपली हम परिमेयकरण कर लेते हैं, लेकिन जो आपका माइनस में रहेगा वो आपका प्लस में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस में रहता है वो आपका प्लस में हो जाता है। आप इसको एक सूत्र के जरिए इसको याद रख लीजिए। अब बात करते हैं और भी है, 2 रूट का गुणा करना। 2 रूट का आपका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाता है आपका, कट जाते हैं। ठीक, आपस में ऐसे कट जाएंगे। ये क्यों करते हैं, जो मान आता है वो क्यों करता है, तो आपस में 2 रूट का गुणा करने से क्या होता है आपका, a² हो जाता माइनस और ab² हो जाता। तो इस कर जो आपस में कर जाते हैं तो a-b आ जाता है। तो सिंपली है ये भी आपका 2 रूट का गुणा करना, 2 3 का रूट लिखना, आप ऐसे लिख सकते हो। ये भी इजी ही है। रूट के साथ फ्रैक्शन करना, a/+b, इनको आप लिख सकते हो। मतलब ऐसा अगर रूट दे दिया है a+b, जिसका मतलब होता है कि रूट a भी है और रूट b भी है, तो आप सिंपली इसका फ्रैक्शन करके लिख सकते हो। जो आपका नीट में बार बार आने वाला है, ये पॉइंट भी आपका बहुत ही IMP है। नीट में आने वाले बार बार फॉर्म्स आप इसको याद रख लीजिए। सिंपली हमने यहाँ पे परिमेयकरण कर रहे हैं। परिमेयकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो परिमेयकरण बस किए हैं। रखने वाली सूची में आप इन सभी फॉर्मूलों को एक एक बार और देख लीजिएगा, भाग दे दीजिएगा a/, परिमेयकरण ये देख लीजिएगा। ये सभी आपके फॉर्मूले हैं जो मैंने इस वीडियो में चर्चा किए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ऐसे कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही और लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर।